मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आपको ईद मुबारक। आप इस वक्त पूरी दुनिया में जहां पर भी हैं, अगर आप ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आपको ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छा, इस ईद पर प्रोग्राम के स्टार्ट में मेरे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट होगी अपने लोगों से कि आप सफाई का ख्याल रखें, क्योंकि ये ईद ऐसी होती है जिस पर सफाई का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी ईद तो मीठी ईद होती है, बड़े मज़े से गुजर जाती है। आप सवैयाँ पकाते हैं, खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, लोगों के घर आते जाते हैं, कोई काम भी नहीं होता। इस ईद पर आपको जो गंद है वो अगर सड़कों पर डाल देंगे आप, और आप सोचेंगे कि गवर्नमेंट आएगी और हुकूमत का काम है उठाना, तो फिर आप सोच लीजिए कि क्या हाल होगा। और इस वक्त जो बारिशों की वजह से सिचुएशन है, लगता है कि कई एक नियाग्रा फॉल्स हमारे मुल्क के अंदर बन गई हैं। गोडे गोडे पानी है, घुटने घुटने तक, और जो सड़कों पे हाल है। और उसमें शदीद गर्मी में अगर आपने ये भी कर दिया, हर साल जो है वो ऐसा ही होता है, इस मौके पर भी बस ये बहस शुरू हो जाती है कि जनाब इतना गंद पड़ गया, लोगों ने सफाई नहीं की, तो ये ज़रा थोड़ा ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, अब हम ये सोच रहे थे कि ईद के मौके पर तो पॉजिटिव न्यूज़ होनी चाहिए, तो क्या करें जनाब, कहाँ से पॉजिटिव न्यूज़ लाएं? हमारे पास तो पॉजिटिव न्यूज़ इतनी एज सच आती नहीं है, बड़ी देर देर के बाद आती है, कभी कभार कोई भूली भटकी आई जाती है। लेकिन हमें एक पॉजिटिव न्यूज़ अच्छा हुआ कि मिल ही गई, और वो ख़बर ये है कि इमरान रियाज खान को बेल मिल गई है। उनकी बेल हो गई है, ज़मानत हो गई है, और वो ईद पर अपने घर वालों के साथ हैं। आज का दिन वो ईद का दिन अपने घर बीवी बच्चों के साथ मना रहे हैं। ये जर्नलिस्ट कम्युनिटी के लिए भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है, हमारे लिए सब के लिए बहुत अच्छी खबर, इसलिए कि देखिए जो मर्ज़ी इख्तलाफे राय हो, जितने मर्ज़ी डिसएग्रीमेंट्स हो, लेकिन ये तो नहीं होना चाहिए। यानी सवाल करने का तो हक़ है ना। उन्होंने कहा सवाल करेंगे, जवाब मांगेंगे। उन्होंने सवाल कुछ किए और उसके बाद उनको जवाब जो है वो पता नहीं मिला या नहीं मिला, ये तो वही बताएंगे। लेकिन उनको दो बातें कह दी गई हैं। उनको कहा गया है कि आपने बाहर जाके एक तो इस केस पर बात नहीं करनी, और दूसरा ये कि आपने अब इंतशार नहीं फैलाना। अब देखिए, अगर तो बात कुछ सवाल करने पे होगी तो ठीक है, लेकिन हाँ, अगर तो ये है कि वो कुछ इंतशार फैला रहे हैं, यानी ये कि अगर कुछ ऐसा है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे पर होते हुए कुछ ऐसा जो है इंतशार फैलाने की कोशिश करें, तो उसके ऊपर आप ये बात कह सकते हैं, वरना सवाल तो किसी भी पर्सनालिटी से हो सकते हैं। तो खूब उनका वार्म वेलकम किया गया, चूमा चाटी हुई, यानी खूब उनका चेहरे जो है वो चूमा गया। आप देख लीजिए, कुछ वीडियोस आ रही हैं, उनमें उनके साथी मौजूद हैं जो उनको बहुत वार्म वेलकम कर रहे हैं, और कुछ तो ऐसे साथी हैं जो ये बताने की कोशिश करें कि देखो इमरान रियाज हमारा कितना ज़बरदस्त दोस्त है, कितना करीबी दोस्त है, और देखो हम इसके साथ पूरे तरीके से हैं। वो शायद पहले ना हो, लेकिन अब नज़र आ रहा है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उनके बहुत नज़दीक रहे हैं और उन्होंने जो बड़ा साथ दिया। अब इमरान रियाज खान की बेल हो जाने के बाद हम सवाल ये उठाएंगे कि अली वज़ीर की बेल क्यों नहीं हो सकती? अली वज़ीर को भी आप रिहा कीजिए, अली वज़ीर को भी टाइम दें कि वो अपने बच्चों के साथ ईद गुजार सकें, अपने घर जा सकें। उनको भी यह हक़ हासिल है। या वो किसी और मुल्क के बासी हैं, वो किसी और कबीले के हैं, वो किसी और टाइम और स्पेस के हैं, और हम किसी और टाइम और स्पेस में हैं। मतलब अली वज़ीर को भी आप ईद घर में गुजारने दीजिए, और ऐसे बहुत सारे और दूसरे लोग भी कि जो इस वक्त हैं उनको भी ये हक़ हासिल है। अच्छा, इसी के साथ हमने ये भी देखा कि ये जो दो सवाल ये किए जा रहे हैं कि देखें, मैंने देखा बल्कि शहबाज गिल ने भी इसके ऊपर जो ट्वीट्स की हुई हैं, तो वो ये था कि जनाब इमरान खान को, इमरान रियाज खान यानी उनके लिए जर्नलिस्ट जो है उन्होंने आवाज़ अब इस वक्त बंद है उनके मुँह, इस वक्त वो उनको गद्दार क्यों कह रहे हैं वगैरह। एक तो ये कि जर्नलिस्टों में से किसी ने इमरान रियाज को गद्दार नहीं कहा इस सिचुएशन में। इस दौरान जो तनकीद की गई वो किस बात पे हुई कि वो इससे पहले जर्नलिस्टों को, सहाफ़ियों को गद्दार कहते रहे, फतवे लगाते रहे इस बात पर। दूसरी बात ये कि ये बात भी है कि उनके लिए प्रोटेस्ट नहीं किया, जर्नलिस्ट कम्युनिटी ने भी नहीं किया। हालांकि देखें, जब वो उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी, उस पर मैंने देखा कि वो जब निकले हैं अंदर से तो उन्होंने देखा है साइड पर पीछे मुड़ के भी कि लोग हैं उनके लिए आए हैं, लेकिन उनको कुछ मायूसी सी हुई। मुझे ऐसा लगा एक्सप्रेशन उनके देखकर। एक उनकी वीडियो ऐसी है, तो देखिए बंदा ये सोचता है कि जब वो हीरो बना हो और वो कहता है कि मिलियंस मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और मिलियंस से मेरे व्यूज़ आते हैं, तो चलो मिलियंस नहीं आएंगे, लाखों तो लोग आ ही जाएंगे, 1 लाख तो आ ही जाएंगे। लेकिन अगर कुछ दर्जन ही लोग आए, क्योंकि लिबर्टी में भी प्रोटेस्ट करने की कोशिश की गई, तो मतलब 1-2 दर्जन लोग आ जाएं तो उससे क्या होता है, वो तो आपके अपने दोस्त ही आ जाते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा ये हुआ कि दूसरे क्या, उनके जो अपने जो उनकी कम्युनिटी है जर्नलिस्टों की, उन्होंने भी इसलिए नहीं किया कि इस पे दो बातें कि एक तो ये कहा, वही एक बात कि उन्होंने फतवे लगाए हुए, दूसरा ये कि ये बात कही जाती है, उन पे इल्ज़ाम या तनकीद की जाती है कि जनाब वो जो है एक पॉलिटिकल पार्टी के पर्सनल एजेंडा पे जो है वो चल रहे हैं, जो कि सहाफ़ी का काम नहीं। ये सब चीज़ें जो है अपनी जगह पर। अच्छा, जहाँ ये बात हुई वहीं पर
आपको पता है कि हमारे पास अगर अच्छी खबर आ भी जाए तो वो ज़्यादा देर तक रहती नहीं, साथ ही कोई बुरी खबर ज़रूर आती है। और अचानक से ये खबर आई, पता ये चला कि एक और जर्नलिस्ट समी अब्राहम पर हमला हो गया। और सिर्फ हमला नहीं हुआ, हमला करने वाला ख्वाजा सरा है, यानी समी अब्राहम पर एक ख्वाजा सरा ने हमला कर दिया। अब आप देख लीजिए, ये सोच लीजिए, अब आप ज़रा मुलाहिजा कर लें कि हमले कौन कर रहे हैं। ख्वाजा सरा ने, यानी कि ट्रांसजेंडर ने समी अब्राहम पर हमला कर दिया। अच्छा, उसके बाद एक और ख़बर ये आई कि गरीदा फारूकी ने ये लिखा, ट्वीट किया कि ये तो लेन देन का मामला है, लेन देन का चक्कर है ये दोनों के बीच, ये हमला नहीं हुआ। अब लेन देन का चक्कर है, समी अब्राहम और ख्वाजा सरा के बीच लेन देन का क्या चक्कर हो सकता है भाई? मतलब हमने कहा कि ये क्या हो क्या रहा है, ये क्या है भाई, क्या लेन देन, यानी पैसों का चक्कर है लेने देने का? तो ये पैसे ख्वाजा सरा ने समी अब्राहम को दिए में उधार, या समी अब्राहम ने उनको दिए में? अब ये तो नहीं हो सकता भाई। मेरा नहीं ख्याल कि इस मुल्क में कोई जो है वो ट्रांसजेंडर वो इतना अमीर व कबीर हो सकता है कि वो एक सहाफ़ी को, और वो भी समी अब्राहम जैसे तगड़े सहाफ़ी को जो बड़ी कमाल की जो है तनख्वाह लेते हैं। ये अलग बात, मैं बहुत शदीद कंडेम करती हूँ उनकी इस हमले पर जो हुआ है, और डिटेल्स में आपको बताऊँगी, और मजम्मत करते हैं हम शदीद कि भाई ये क्या हो क्या रहा है इस मुल्क के अंदर, क्यों हमले हो रहे हैं। CCTV फुटेज भी दिखाऊँगी। इसके बावजूद कि मुझे बोल TV से निकलने वाले समी अब्राहम ही हैं, और ये उनके बड़े उसी वक्त, जिस वक्त ये हुआ था तो उसी वक्त, उससे पहले ही बल्कि उनके बहुत करीबी लोग जो है मुझे बता रहे थे कि वो तुम्हें जो है वो निकालने की बात कर रहा है और तुम्हें निकालने वाला है। चलें, ये तो एक अलग किस्सा है। तो जर्नलिस्टों का काम ये है कि जो कुछ जर्नलिस्टिक वैल्यूज़ हैं वो उनको फॉलो करें और वो रहनी चाहिए कायम। तो हुआ ये कि CCTV फुटेज सामने आई। अच्छा, जब मैंने ये ढूंढने की कोशिश की, मैंने कहा ये क्या हुआ है, मतलब होता है ना बाज़ों का गलत खबरें आती हैं, फेक न्यूज़ चल रही होती, तो पता ये चला कि ख़बरों में जो है वो कुछ आया हुआ है, लेकिन जब CCTV फुटेज देखी तो वो कुछ और था। अच्छा, ख़बरों में ये आ रहा था कि पुलिस ज़राए के मुताबिक एक जो है वो मेलोडी जो ऑफिस है बोल TV का इस्लामाबाद में, हम जानते हैं वो सराउंडिंग्स जो हैं, वहाँ पर वो अपने ऑफिस से निकले हैं, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ख्वाजा सरा ने समी अब्राहम से पैसे मांगे, वो देने लगे तो ख्वाजा सरा ने हमला कर दिया। ये खबर शाया हुई, और इसी के साथ कहा गया कि पुलिस के मुताबिक उस दौरान एक और शख्स आया और वीडियो बनाने लगा, और फिर बाद में सब्ज़ रंग की एक गाड़ी आई और उसमें हमलावर फ़रार हो गए। अब जब CCTV फुटेज मैंने देखी तो उसमें ये गलत है, यानी इससे डिफरेंट है, और उसमें ये नज़र आता है कि समी अब्राहम अपने ऑफिस से निकलते हैं और वो अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, सामने एक गाड़ी खड़ी है वाइट, और उसके बाद ख्वाजा सरा खड़ा है वहाँ पे, वो पहले उनसे दूर से कुछ कहता है, फिर वो चलता चलता जो गाड़ी के मतलब वो जब जा रहे हैं तो उनके पास आता है। अच्छा, फिर वो गाड़ी में बैठने के बजाय उधर से होते हुए वो दूसरी साइड पे जाके पीछे खड़े हो जाते हैं अंदर, और वहाँ पर चले जाते हैं। अच्छा, फिर वो भी उनके पीछे जाते हैं, और वो दूर खड़े होकर पहले उनसे बातचीत कर रहे हैं, दोनों बात कर रहा है, और फिर अचानक जो है वो उनके ऊपर हमला कर देता है, और कई एक थप्पड़ जो है उसने मारे हैं, कई एक थप्पड़ जड़ दिए हैं। वैसे तो थप्पड़ों थप्पड़ी जो ये वाला मामला पहले भी हो चुका है, बल्कि फवाद चौधरी ने समी अब्राहम को बड़ा ही नाटेदार थप्पड़ मारा था। वो एक मेरा ख्याल है किसी की शादी की तकरीब थी, शायद एक TV चैनल के एक ओनर के बेटे या बेटे की कोई शादी थी, जहाँ पर एक जो है ये हुआ था, मेरा ख्याल है ऐसी कोई बात थी, किसी जगह पर ये हुआ था, क्योंकि एक और सहाफ़ी को भी जो हो चुका है, तो ऐसे ही बहरहाल अब ये जो मामला उसको भी हमने कंडेम किया था। तो इसमें CCTV फुटेज में जो है वो कुछ और नज़र आ रहा है। अच्छा, आप देख लीजिए CCTV फुटेज, आप खुद भी अंदाज़ा कर सकते हैं। अब ये पता नहीं जो भी मामला है, जो भी है, पैसों के लेन देन है, जो भी लेन देन है, व्हाटएवर, इस पे जो है वो पकड़ना चाहिए हमलावरों को। ये क्या है भाई? अच्छा, इसमें क्या अगर ये बात इस तरफ ले जाई जा रही है, ये बात कही जा रही है कि देखें जिन लोगों ने इमरान रियाज पर हमला करवाया, जिन लोगों ने अयाज अमीर पर हमला करवाया, ये उन्हीं में से कुछ लोग हैं, हो सकता है, लेकिन अब उन्होंने ये तरीका ढूंढा है कि ज़्यादा जलील करने के लिए, ज़्यादा जो है वो करने के लिए कि किसी आप जो हैं वो ख्वाजा सरा से हमला करवाएं। क्या इसको इस तरह लिया जाए कि अब उन्होंने ये किया है? और हमने देखा सब्ज़ रंग की गाड़ी तो गई है, लेकिन वो बंदा वहीं पर खड़ा रहा है जिसने हमला किया, ये भी मैंने देखा। आप देख लीजिए CCTV फुटेज।
खासकर इमरान पे तो सहाफ़ियों पर यहाँ पर जगह तंग होती जा रही है, ये बड़ी गलत बात है। इसको देखना चाहिए, इसकी भरपूर पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये चक्कर क्या, मामला क्या है, लेन देन का, पैसे का, या ये क्या हुआ है। अच्छा जी, इसी के साथ अब आप जानते हैं शहबाज गिल जो हैं वो तो किस तरह की बातें जो है वो करते ही रहते हैं, लेकिन अभी तो ये वाली सब चीज़ें चल रही थी, तो इसी के साथ मीडिया पर एक और वीडियो भी वायरल हो गई और ये तो समझ में नहीं आया कि ये शेख साहब ने किया क्या है। मतलब शेख साहब को क्या सूझी, उनको क्या हो क्या गया था, किसी चीज़ ने हमला कर दिया था, कोई दौरा पड़ गया कि था, क्या हुआ था। यकीन माने मैंने जब ये वीडियो देखी है तो मैं यही सोच रही थी कि हुआ क्या है। अच्छा, लेकिन फिर मुझे पता चल गया कि क्या हुआ। मैं आपको बताऊंगी कि क्या हुआ है। हुआ कुछ यूँ कि आप जानते हैं कि शेख रशीद इस वक्त आउट है, और वो तो पता नहीं आउट होने के बाद जिंदा कैसे रहे इतने दिन के। भाई आउट है वो, एक तरफ इमरान खान ने उनको जो है वो लाल बत्ती, और दूसरी तरफ गेट नंबर 4 से जो है उन्होंने कहा बस कोई कुछ नहीं, आउट हैं आप। अब आउट होने के बाद उन्होंने किसी ना किसी तरह इन होना था। तो हुआ ये कि अचानक से एक जलसा जो हुआ है अभी 2-3 दिन पहले, उसमें अचानक से पता ही चला, खबर ये आई कि उसमें शेख रशीद भी नमूदार हो गए, वो भी पहुंच गए बिन बुलाए मेहमान। उन्होंने कहा भाई बिन बुलाए मेहमान ही जाना पड़े, जाना तो पड़ेगा, वरना इसके बगैर काम नहीं चलेगा। अब जाहिर है कि उन्हें पता था कि जब वो पहुंच ही जाएंगे तो खान साहब उनके सामने थोड़ी कहेंगे कि ये क्यों आया, निकालो इसको यहाँ से। पीठ पीछे वो कहते रहते हैं इसको घुसने ना देना, मेरे पास ना आने देना, कंटेनर के करीब ना नज़र आइए। लेकिन वो आ गए, और आने के बाद जो है हमने देखा कि अचानक से शहबाज गिल जो है वो पीछे से आए हैं, लोग बैठे हैं, यानी कि खान साहब बैठे हैं, एक सीट छोड़ के शेख साहब बैठे हैं, खान साहब उनके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रहे, देख भी नहीं रहे। पीछे से शहबाज गिल आए, उन्होंने शेख रशीद के कान में कुछ कहने की कोशिश की, यानी कोई सरगोशी करने की कोशिश की, और बस वो सरगोशी करने की देर थी, शेख साहब ने उनका मुंह पकड़ लिया और उनका ऐसा चूमा चाटी लगाई है वो वाला, बल्कि उसके ऊपर सब कहने लग पड़े सोशल मीडिया पे कि ये जो है ये मामला एक बहुत पुराना गाना था ना, जुम्मे को किया था जुम्मे का वादा, कोई ऐसी बात हो रही थी सोशल मीडिया पे, किसी ने लिखा था। तो वही सिचुएशन क्रिएट हो गई वहाँ पर, और उसके बाद वो छुड़ाने की कोशिश करें, उन्होंने फिर दोबारा उनको नीचे घसीट के जो ये करने की कोशिश की। आप देख लें वीडियो, फिर मैं आपको बताती हूँ उन्होंने ये क्यों किया है। अब उन्होंने ये इसलिए किया है क्योंकि इस वक्त उनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है। वो खान साहब को बताना चाह रहे थे कि मैं चट्टान की तरह तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और मैं आइंदा तुम्हारी कोई ऑडियो वीडियो कहीं पे नहीं पहुँचाऊँगा, ठीक है। वो उनको यकीन दिलाने की ये जो है इनडायरेक्टली ये कोशिश कर रहे हैं, वो इसीलिए वहाँ पे पहुँचे अचानक से और उन्होंने तकरीरें भी की। अब बात ये है कि इस वक्त शेख रशीद के हाथ में कुछ भी नहीं है और शहबाज गिल के हाथ में सब कुछ है, क्योंकि शहबाज गिल इमरान खान के इस वक्त चेयरमैन स्टाफ हैं। वो अलग बात है कि उनको वो गेट बंद करने, गेट खोलने और मेहमानों को लाने ले जाने, धरना हो तो छड़ी पकड़ के बसों के गिर्द लोगों को हाँकने, इस तरह की ड्यूटीज़ भी मिले। लेकिन बहरहाल देख वही रहे हैं। तो शहबाज गिल से अच्छे टर्म्स बनाने के लिए शेख रशीद साहब ये करें कि उनको पता है कि उनकी एंट्री करवाना और उनको इस वक्त जो खान साहब के करीब है बंदा, उससे अच्छे ताल्लुकात बना लो। तो उन्होंने उसका मुंह भी चूमना शुरू कर दिया। आपने पहले कभी देखा भैया, आपने पहले तो कभी ये नहीं किया, ये अचानक से क्या हो गया आपको। अच्छा, इसकी एक और वजह, ये मेरा एनालिसिस है, ये मैं नहीं कह रही कि कहीं पर जो है ये छपा है, नो, कहीं पब्लिश नहीं हुआ। इसी के साथ एक और बात भी कि आप ये भी हो सकता है कि उनको वहाँ पर बुलाने, खान साहब से कहने कि बस जाने दें, दरगुजर करें, दोबारा आना चाह रहे हैं आने दें, उनको बुला लिया गया। तो देखें ये भी हो सकता है कि शहबाज गिल ने बीच में पढ़ के जो है ये ऐसा कुछ करवाया हो, क्योंकि ऐसा भी तो होता है ना, जिस तरह के इमरान खान के जो दोस्त थे नईमुल हक, कहा जाता है कि उन्होंने शहबाज गिल की जो है वो खान साहब से बड़े तरले मिनते करके एंट्री करवाई थी पीटीआई में और बड़ा वो किया था। तो इसी तरीके से हर एक का जो है वो होता है। तो हो सकता है उन्होंने ये कहा शहबाज गिल से शेख साहब ने, भाई दरवाज़ा मेरे लिए खुला रखना और जब मैं आऊँ तो कुंडी खोल देना, ऐसा ना हो कि बाहर से ही मुझे भगा दो। क्योंकि इस वक्त जो गेट पर पहरा है इमरान खान के बनी गाला का, वो शहबाज गिल का ही लगता है।
शहबाज गिल की जब बात हो रही है तो एक और बात की लेते हैं। अब आप जानते हैं कि वो जो चुटकुले तो छोड़ते रहते हैं ना, यानी शरारतें जो हैं वो करते रहते हैं, और सिर्फ ऐसी नहीं होती वो शरारतें, वो कंडेम करने वाली, मजम्मत करने वाली वो होती हैं। बाज़ औक़ात वो ऐसी ऐसी चीज़ें लिख दी, जैसे शाहज़ेब खानज़ादा के तो बहुत ज़्यादा मुखालफतें उन्होंने की, बड़े उनके अगेंस्ट। क्योंकि इसकी वजह यह है कि शाहज़ेब खानज़ादा एक आउट क्लास जर्नलिस्ट है, एक कमाल का, वन ऑफ द बेस्ट, नहीं मैं तो ये समझती हूँ कि जो सबसे बेस्ट मेरे नज़दीक हो सकता है जो जर्नलिस्ट या एंकर पर्सन है वो शाहज़ेब खानज़ादा। अब वो कमाल का ऐसा प्रोग्राम करते हैं कि उसमें जो है वो धज्जियाँ बखेर के रख देते हैं, तो उस पर जो है वो फिर अक्सर बोलते हुए नज़र आते हैं। अच्छा, ये भी पता है शहबाज गिल को कि किसको टच करना है कि जिससे ख़बरों में रहा जाए, तो वो ख़बरों में रहने का गुर जानते हैं। उन लोगों में से कुछ होते हैं ना ऐसे लोग। अच्छा, अब सलीम साफ़ी जो है वो, आपको पता है कि अगर कोई हज पे जाए तो अपनी वीडियोस तस्वीरें तो शेयर कराता है। अब शहबाज गिल ने उसके ऊपर जो है वो बड़ी ही एक सख्त किस्म की ट्वीट की है, और उन्होंने कहा है कि पता चला है कि सलीम साफ़ी ने शैतान को कंकरी मारी। अब कंकरी मारी आप जानते हैं कि हज में जो रिचुअल्स हैं उनमें एक रिचुअल ये भी है जो कि ज़रूरी अदा करना होता है, उसका हिस्सा है। उसमें ये है कि वो स्ट्रक्चर जो बना हुआ है जिसको कि ये कहते हैं कि ये शैतान है, 3 है अब मेरा ख्याल है। अब उस पर जो है वो कंकरियाँ मारते हैं लोग जाके, कुछ तादाद होती है कंकरियों की, वो मारनी होती है, और वो इसलिए करते हैं कि तुमने जो है वो मेरी ज़िंदगी खराब, शैतान को यानी कि सत्यानाश कर दिया यार, क्या तुमने जो है मेरा क्या क्या करवाया मुझसे ज़िंदगी में, और खूब उसको जो है और तो कुछ करनी। अच्छा, लोग वहाँ पे ये भी करते हैं कि जूतियाँ उतार के मार रहे होते हैं। वहाँ पे अक्सर जब वीडियोज़ आती हैं ढेर लगे होते हैं जूतियों के। अच्छा, और लोग ये समझ रहे होते हैं कि उसको कंकरियाँ और जूतियाँ मार के तो बस अब वो जो है वो सारे गुनाह पाक ख़त्म, अब जो मर्ज़ी करो, दोबारा से शुरू हो जाओ, फिर एक मरतबा रीस्टार्ट करो अपनी ज़िंदगी और गुनाहों की, जो करना चाहते हैं करें। अच्छा, ये तो खैर एक अलग डिबेट है, इस पर कभी बात करेंगे, लेकिन कि भी लोगों का जो है वो क्या समझते हैं और किस तरीके से जो है वो इसको लेते हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा, शहबाज गिल ने ये कहा, सलीम साफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट को उन्होंने ये बात लगाई और कहा है, उन्होंने कहा कि पता चला है कि सलीम साफ़ी ने शैतान को कंकरी मारी तो उसने आगे से रख कर 2 कंकरियाँ मारी और कहा कि आप तो फितना फैलाने में हमारे भी उस्ताद हैं, आप किस हैसियत से मुझे कंकरी मार रहे हैं। फिर सलीम और शैतान में मुज़ाकरात कामयाब हुए। अब सलीम शैतान को नहीं और शैतान सलीम को कंकरियाँ नहीं मारेगा। सुनिए आपने, अब देखते हैं कि सलीम साफ़ी इस पे उनको क्या जवाब देते। वैसे तो वो भी काफ़ी उनको जो है वो रगड़ा लगाते हैं, यानी कि अक्सर ऐसी चीज़ें लिख देते हैं। लेकिन अब शहबाज गिल ये भी जानते हैं, इसमें एक और एंगल भी है। आपको पता है वो ये वाली बातें क्यों करते हैं? क्यों, ख़बरों में रहने का तो अपना है ना, ठीक है, अब कैसे रहें, और कोई तो ये तो एक ज़रिया है। एक और बात है, और वो ये है कि इमरान खान ऐसी बातों को बहुत पसंद करते हैं। उनको जब उन्होंने ये ट्वीट भेजी होगी खान साहब को, तो हंस हंस के पेट में बल पड़ गए होंगे। उन्होंने कहा होगा ओहो क्या कमाल कर दिया तुमने भाई, तुम्हारा जो है वो प्रमोशन कर रहा हूँ मैं, अब सिर्फ तुम मेरे चेयरमैन स्टाफ नहीं हो, बल्कि इसके साथ साथ किचन का सामान, किचन का जो सारा धंधा है वो भी तुम संभालोगे। हो सकता है वो उनको ये भी एक पोर्टफोलियो जो उनको बढ़ा दें, मतलब इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा जी, इसी के साथ अब बढ़ते हैं एक और वो है बड़ी संजीदा और अहम खबर, पाकिस्तान से भी ताल्लुक़ जिस तरह बना है मैं बता देती हूँ। श्रीलंका की जो इस सिचुएशन है वो बहुत ख़राब हो चुकी है। लोग इस हद तक गुस्से में आए कि वो पहले सड़कों पर निकले, फिर उन्होंने राजापक्से का जो घर है, रेजिडेंसी जो है, वहाँ पर जाकर उन्होंने प्रेसिडेंसी को जो है वो उसके स्विमिंग पूल में वो पहुँचे हैं, राजापक्से के महल में, और स्विमिंग पूल में जाकर खूब डुबकियाँ लगाई हैं। उन्होंने वहाँ पे किचन खोल के खाने खाए हैं, पहली मरतबा लेविश लाइफस्टाइल देखा उन्होंने कहा ये तो यहाँ पे रहते हैं राजा, यानी ये कि राजा से मुरादी उनका प्रेसिडेंट राजापक्से यहाँ पर रहते हैं। वाह क्या बात है, कमाल है। ये मैं पढ़ के आपको बता रही हूँ कि राजापक्से के महल में वो दाखिल हो गए और ये कुछ किया, तो ये हुआ है वहाँ पर। और वीडियो जब मेरे पास पहुंची तो मैंने कहा ये कौन लोग हैं और ये कहाँ पे जाके ये खाने खा रहे हैं इस तरीके से, लगता है कि ये तो कोई शादी का खाना खुल गया है। वो कहते हैं ना रोटी खुल गई है। यहाँ पे एक बात कही जाती, कोई होता है ना कि अगर आप देखेंगे लोग किसी तरफ अंधाधुंध भाग रहे हैं अपने बच्चे छोड़ के, सब सामान छोड़ के, तो समझ लें उससे पहले आवाज़ लगी है रोटी खुल गई है। तो वो लगता है कि यहाँ पे भी, मैंने कहा वीडियो देख के मैंने कहा ये तो लगता है कि किसी शादी पे रोटी खुली है, लेकिन फिर पता ये चला कि ये हैं श्रीलंका के लोग जो पहुँचे हैं अपने प्रेसिडेंट के घर पर। अच्छा, इसके बाद हुआ ये कि जिसको कहा जा रहा है कि इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रही है, और वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि जो श्रीलंकन प्रेसिडेंट हैं उन्होंने रिज़ाइन करने का फ़ैसला कर लिया, मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला कर लिया, और उन्होंने 13 जुलाई को वो ये कह रहे हैं कि वो रिज़ाइन दे देंगे।
बड़ा कर्म करेंगे, बड़ी जल्दी फैसला कर लिया ये उन्होंने। अच्छा, इसी के साथ प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी ये कह रहे हैं कि वो भी अगर ये कहें तो मैं कर देता हूँ, यानी अभी भी वो कह रहे हैं अगर कहोगे तो मैं कर दूंगा रिज़ाइन। अब उस पर जो है वो हुआ ये है कि लोग प्राइम मिनिस्टर के घर भी जो हैं वो घुसे और उनके घर को आग लगा दी, नजर आतिश कर दी। ये कुछ पहले भी होता रहा, आप देखते रहे, पहले भी ये सब कुछ चलता रहा है। तो ये खबरें जनाब और वीडियोज़ इसकी आ रही हैं। अब इस पर जो है कुछ, जो मैंने कहा पाकिस्तान से किस तरह, इस पर कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्टों ने कमेंट भी किया हुआ। अब जैसे जो है एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हबीब अकरम साहब जो, उन्होंने इसके ऊपर कहा कि बात इसके ऊपर नहीं थी, लेकिन बात ये थी कि जो एहसन इकबाल साहब के साथ सिचुएशन आई है तो उस पर यह कहा गया कि देखें लोगों ने उनको कोई मारा पीटा थोड़ी है, तो कोई तशद्दुद थोड़ी किया है, क्योंकि पीटीआई वाले इसको कंडेम नहीं करे। वो कह रहे हैं ये तो ठीक है, इमरान खान खुद कहते हैं, वो तो कहते हैं इनके पीछे पड़ जाओ, इन्हें इस्लामाबाद से निकाल दो, यहाँ तक कहा हुआ है उन्होंने, तो फैंटा लगाओ, वो तो फैंटा बोलते हैं इसको। तो उन्होंने कहा कि ये जो है ये लोगों को हक हासिल है हबीब अकरम साहब ने, तो वो क्या उन्होंने कोई वो थोड़ी किया है, वो अब अपना जो है बग़ैर तशद्दुद के भी अपना वो नहीं करवा सकते रजिस्टर, अगर वो जो हैं वो ख़िलाफ़ हैं हुकूमत के, उनका हक हासिल है कि वो एहतजाज करें, एहतजाज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि श्रीलंका में फिर जो कुछ इस वक्त लोग कर रहे हैं तो वो क्या गलत कर रहे हैं, वो भी गलत है। अब देखिए इसका मतलब पता क्या निकलता है, जो मैंने वहाँ पे लिखा भी है, उनसे सवाल भी किया, मैंने कहा देखें इससे लोग ये मतलब निकालेंगे कि ये कहा जा रहा है कि यहाँ के लोग भी उठ खड़े हों और वो दाखिल हो जाएं दौड़ते हुए पार्लियामेंट में, आग लगा दें पार्लियामेंट को, प्रेसिडेंसी को आग लगा दें, प्राइम मिनिस्टर हाउस में घुसे सबको मार पीट ये सब कुछ करें, और वहाँ के स्विमिंग पूल्स में जाके ये लोग भी डुबकियाँ लगा रहे हैं और ये वाले मनाजिर पूरी दुनिया में जा रहे हैं। मतलब ये कहा जाए कि ये ठीक होगा, यानी वो लोगों को मारेंगे थोड़ी, वो तो बस आग ही लगाएंगे उसको, ठीक है ना, मैलों मैलों को, वो तो कोई तशद्दुद थोड़ी है, नहीं, तो बस ऐसी है खेल कूद। अच्छा, अब एहसन इकबाल के साथ जो किया गया, क्या उसको कहा जा सकता है कि ये तो उन्होंने एहतजाज किया है? भाई ये फाशिज़म है। एहतजाज करने के लिए आप बोल सकते हैं, आप आराम से बता सकते हैं, आप एहतजाज के लिए लिख सकते हैं, आप ये सब बहुत सारे तरीके हैं एहतजाज के, लेकिन कहीं पर किसी भी पर्सनल जगह पे कोई खड़े होगा तो आप जाके इस वजह से कि आप उनके ख़िलाफ़ हैं उनकी पार्टी के, तो उनके ऊपर पिल पड़ेंगे। तो ये है एक सवाल, लेकिन बहरहाल हम सबकी राय का एहतराम करते हैं और जो भी कहना चाहे वो कह सकता है, इसमें जो है हम कोई वो नहीं करते। मेरे पास जो श्रीलंका की जो है वो वीडियो आई है वो मैं आपको दिखाई देती हूँ। और इसी के साथ आखिर में मैं